हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 212 है। आप पार्ट नंबर 211 नहीं देखें हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यानी यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 हो रहा है। ठीक, 2 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 लेके हो रहा है 17 हो रहा है, और 17 लेके हो रहा है 32 हो रहा है। ठीक, 32 लेके हो रहा है 52 हो रहा है, और 52 से बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इसी की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या यानी भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। तो 2 से क्या हो रहा है, देखिए 2 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 2 से 7 किस प्रकार से हो रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में आपको 5 को जोड़ देते हैं, तो 5 2 7 होता है, तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 7 ले क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 7 ले 17 हो रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में आपको 10 को जोड़ देते हैं, तो 17 आ जाएगा। और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी 32 लिख रहा है। तो 17 से 32 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, 17 में आपको देखिए 15 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 32 आ जाएगा। और 32 लिख क्या लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं। 32 लिख क्या लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं। तो 32 ले 52 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करें, यानी इसमें क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे, तो यानी 32 में 20 को जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 52 में कितना जोड़ेंगे कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या जुड़ रहा है, 5, फिर 10 जुड़ रहा है, फिर 15 जुड़ रहा है, फिर 20 जुड़ रहा है। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, 5 का अंतर कर रहा है, इसमें भी 5 का यानी प्लस कर रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 20 में भी 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ गया, 25। और 25 को क्या करेंगे, 25 को 52 में जोड़ दें, तो 25 को 52 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 77 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 77 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 6 जो है ना आपको 18 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 4 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको क्या किए, 6 जो है 18 से किस प्रकार से समेत है। तो 6 में क्या करते हैं, देखिए 6 में आपको क्या करते हैं, 6 में क्या करते हैं, 6 18 यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, 4 में भी गुना करेंगे, तो 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितने का, 4 3 12 होगा। कितने का, 12 गया। लेकिन 12 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से आपको फॉलो नहीं करेगा। देखिए इसमें करेंगे क्या, इसमें ध्यान से देखेंगे कि आपको 18 किस प्रकार से लिख रहा है 6 से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यानी 6 लिखा है, ठीक क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 में क्या करते हैं, 12 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर क्या करेंगे, 4 दिए, क्या दिए, 4 दिए, तो 4 को क्या करते हैं, देखिए 4 लिखा है, ठीक यानी 4 में क्या करते हैं, 12 को जोड़ देंगे। जब 4 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी 4 जो है ना आपको 16 से समझते हैं, तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में संबंध दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, असम जो नीचे संबंधित एक शब्द दिया है, जो असम दिया है वो दिसपुर से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि आंध्र प्रदेश जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए असम जो है ना आपको दिसपुर से समझते हैं, तो असम दिसपुर से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए असम का राजधानी कहाँ है, यहाँ पर करेक्ट है, राजधानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राजधानी हो गया। ठीक क्या हो गया, राजधानी, यानी असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। देखिए असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी। ठीक यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर रखेंगे, क्या रखें,
राजधानी हो गया, ठीक, यानी राजधानी हो गया। क्या होगा? राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? यानी अमरावती है। क्या है? अमरावती है। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमरावती लिखेंगे, ठीक, यानी अमरावती। क्या होगा? अमरावती हो जाएगा। अमरावती हो गया। तो अमरावती देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो अमरावती आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिया है, यानी कैलेंडर दिया है, दिन दिया है, वर्ष दिया है और महीने दिए। इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि आपको विषम कौन सा शब्द दिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यानी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। जब शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? कैलेंडर दिख रहा है, दिन दिख रहा है और वर्ष दिख रहा है और महीना दिख रहा है। इन तीन यानी चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि दिन हो गया, वर्ष हो गया और महीना हो गया। देखिए दिन हो गया, ठीक, दिन हो गया, वर्ष हो गया और महीना हो गया। तीनों जो है ना, तीनों कैलेंडर के सहायता से जाना जाता है। यानी कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर यहाँ पर देखिए लिख भी लेते हैं, ठीक, यानी क्या हो गया? कैलेंडर हो जाएगा, ठीक, यानी कैलेंडर के, ठीक, कैलेंडर के सहायता से यहाँ पर करेंगे सहायता, ठीक, सहायता से, ठीक, यानी सहायता से जाना जाता है। यहाँ पर करेंगे जाना, यानी जाता है, ठीक, क्या होगा? जाना जाता है। देखिए दिन हो गया, ठीक, दिन हो जाएगा, तो वर्ष हो गया और महीना हो गया। ये तीनों क्या है? तीनों आपको कैलेंडर के सहायता से जाना जाता है, लेकिन कैलेंडर आपको क्या हो जाएगा? अलग हो गया। क्या होगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर खुद कैलेंडर है। आपको तीनों क्या है? कैलेंडर की सहायता से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? कैलेंडर आपको विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलेंडर ही आपको विषम शब्द है। तो कैलेंडर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया है? सब्जियां दिया है, शिमला मिर्च दिया है और सेम दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम भी इसको बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम भी बनेगा। देखिए तो सब्जियां हो गया, यहाँ पर शिमला मिर्च हो गया और सेम हो गया। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है? यानी देखिए सब्जी हो गया ना, सब्जी के अंदर में शिमला मिर्च आते हैं और सब्जी के अंदर में क्या होता है? सेम भी आता है। क्या आता है? सब्जी के अंदर में ही आपको शिमला मिर्च और सेम भी आता है। क्या आता है? सेम आता है। ये किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा? देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जी हो जाएगा, यानी ये से रखते हैं, सब्जी हो गया, सब्जी हो गया। सब्जी के अंदर में ही आपको क्या होता है? शिमला मिर्च, यानी यहाँ पर एच रख लेते हैं, ठीक है, शिमला मिर्च और यहाँ पर सेम हो जाएगा, यानी एस ई रख लेते हैं। क्या हो गया? सेम हो गया। देखिए यहाँ पर ई हो गया। देखिए यानी सब्जी के अंदर, देखिए सब्जी के अंदर भी सेम आते हैं और सब्जी के अंदर में शिमला मिर्च भी आते हैं। यानी इस तरह का आपको आपस में संबंधित है और इस तरह का आपका इवेंट डायग्राम भी बनेगा। तो इस तरह का इवेंट डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? तो इस तरह का इवेंट डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया है, इन चित्र में आपको बताना है कि कितने वर्ग दिया हुआ है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें वर्ग कितने दिख रहे हैं। तो वर्ग क्या होता है? चारों कोना बराबर हो गया, वही को हम वर्ग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग कितना बन रहा है, ठीक। देखिए ई वाला आपको एक बन जाएगा, देखिए ई वाला आपको एक बनेगा तो कितना हो गया? एक हो गया। एक कितना वर्ग बना? एक बना, यहाँ पर एक रख लेंगे। इसके बाद में ये ऊपर वाला बन गया, कितना बना? 2 बन गया। कितना बना? वर्ग 2 बन गया, ठीक। 2 के बाद में देखिए आगे देखेंगे, ठीक, 2 हो गया। 2 के बाद में आपके यहाँ वर्ग बनेगा, देखिए वर्ग 2 के बाद में एक यहाँ बन रहा है, यानी 3 हो गया। और 3 के बाद में देखिए एक वर्ग इधर बन रहा है, कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अभी वर्ग आपको कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। कितना वर्ग दिख रहा है? 4 दिख रहा है, ठीक, 4 दिख रहा है। तो 4 दिख रहा है ना, तो वर्ग 4 दिख रहा है। तो 4 के बाद में और देखिए 4 के बाद में ई वाला देखेंगे, ठीक, 4 एक ई वाला देखेंगे, कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। 4 एक कितना हो जाएगा? ये 4 एक कितना हो गया? ये 5 हो गया, ठीक। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए एक ई बड़ा वाला हो गया, कितना हो जाएगा? बड़ा वाला, क्योंकि चारों कोना बराबर होगा उसी को वर्ग बोलते हैं, ठीक। देखिए ई कितना हो गया? 5 एक 6 हो गया। कितना होगा? 6 हो गया। अभी आपको कितना वर्ग दिख रहा है? 6 वर्ग दिख रहा है। कितने वर्ग दिख रहा है? इसमें 6 वर्ग दिख रहा है। तो इसमें 6 वर्ग ही हो जाएगा। कितने वर्ग है? इस चित्र में 6 वर्ग है। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे एक किस तरह की आकृति दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को चयन करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये आपको कहाँ, यहाँ पर दर्पण दिए, ठीक, यहाँ पर दर्पण दे, इस दर्पण को, इस आकृति को देखते हैं किस प्रकार से आगे दर्पण में दिखेगा। देखिए जब इस तरह का दिखेगा तो आपको क्या करेंगे, इसको तो सेम बनेगा, यूल आपको उसी प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए जो आपका दर्पण में देखेंगे तो ये जो तीर का निशान दिया है ना, तीर का निशान, तो तीर का निशान आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक, यानी इस प्रकार से बनेगा। और इस प्रकार हो गया जो ई वाला दिया है, ई वाला, और ई वाला क्या करेंगे, यहाँ पर एक पाइप पर लेंगे, ठीक, क्या करेंगे, पाइप करेंगे। उसी प्रकार से देखिए अब जो आपको ई वाला दिया है, ठीक, ई वाला क्या करेगा, इस प्रकार से यानी इधर बन जाएगा। और ई वाला जो आपको किधर दिया है, इधर दिया है ना, तो ई वाला क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा। ई वाला क्या बनेगा, इधर बन जाएगा। देखिए इस तरह का बनेगा। आपको जो आकृति दिया रहेगा उस आकृति में देखिए, दर्पण में आकृति देख लिए तो दर्पण में किस प्रकार से बन गए। देखिए जब इस आकृति को हम दर्पण में देखें तो दर्पण में देखिए इस प्रकार का बन गए। इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में भी दिए हुए हैं, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि डॉलर का अर्थ प्लस और हज का अर्थ माइनस, अदरेट का अर्थ गुना और स्टार का अर्थ भागा है तो नीचे आपको एक समीकरण दे, समीकरण का मान कितना होगा आपको यही बताना है। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे और बोल रहा है कि जो चिन्ह को बदलेंगे उस चिन्ह को आपको जो दिया है ना, उस चिन्ह को क्या करेंगे, बदलकर आपको समीकरण को सही बनाना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले समीकरण कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, ठीक, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है। जो देखिए यहाँ पर क्या दिए कि डॉलर का चिन्ह, यानी डॉलर का अर्थ क्या है, भागा, तो देखेंगे समीकरण में कि डॉलर का चिन्ह की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। तो डॉलर की चिन्ह आपको यहाँ पर दिए, इसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। और आगे दिया है देखिए हज दिया है, ठीक, हज का जगह पर क्या लिखना है, यानी हज का अर्थ क्या लिख रहा है, माइनस, तो हज की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि अदरेट का अर्थ क्या है, गुना, जहाँ अदरेट का चिन्ह दिया है ना वहाँ पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। यहाँ पर दिया है गुना को दिया है। आगे बोल रहा है कि स्टार का अर्थ क्या है, भागा है, तो स्टार के जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। अब देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो गया, 19 प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, फिर गुना कितना हो गया, 3 हो गया, फिर आपको माइनस कितना हो गया, 81 हो गया, और यहाँ पर क्या दिए, भागा 9 दिए, क्या दिए, 9 दिए। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो 99 81 हो जाएगा, कितना का 99 81 हो गया, और यहाँ पर 38 के 24 हो गया। देखिए एक बार क्या करते हैं, 19 लिखते हैं, फिर क्या करेंगे 38 के यहाँ पर 24 हो जाएगा, कितना है, 24 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस कितना हो गया, 9 हो जाएगा, कितना हो गया, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 24 में क्या करते हैं, इसमें पहले घटा लेते हैं, क्या करेंगे, घटा ही लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 24 में से 9 को घटा लेते हैं या इसमें जोड़ लेते हैं, तो 19 में क्या करेंगे, 24 को जोड़ लेंगे। जब 19 में 24 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 43 आ गया, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक, 43 आ गया, और 43 में से 9 को घटा लेंगे। जब 43 में से 9 को घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, तो 43 में से 3 इधर इसमें से घटा लेंगे तो 40 हो गया, और 40 में क्या करेंगे, 6 को और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ गया, कितना आ गया, 34 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, यानी 43 में से 9 को घटाएंगे तो 34 बचेगा। तो 34 देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया, 34 आ गया। तो 34 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शकुंतला पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी वह राधा के साथ मानक चेस बैठकर आसन, यानी आसन में चेस खेल रही है, यानी राधा अब किस दिशा, किस ओर, यानी मुंह किए हुए बैठी हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम से प्रश्न दिए हुए, ठीक, क्या करेंगे, डायग्राम से प्रश्न दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आपको इस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम बना दिए, क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे। अब देखिए अब इसमें जो सवाल पूछ रहे हैं उसको जवाब देंगे। अब बोल रहा है कि शकुंतलम जो है ना, शकुंतला जो है वो शकुंतला पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, तो शकुंतला को मान लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं शकुंतला पूर्व की ओर मुंह किए हुए, ठीक, ये क्या रखते हैं, शकुंतला हो गया, क्या हो गया, यानी शकुंतला हो गया, ठीक। शकुंतला जो है ना वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, तो पूर्व की तरफ छोड़ दिए, क्योंकि पूर्व आपको किधर दिख रहा है, यानी पूर्व आपको यानी इधर ही है, पूर्व क्या है, इधर है। अब देखिए वह बोल रहा है कि वह राधा के साथ यानी मानक चेस बैठकर आसन में चेस खेल रही हैं, यानी आसन में चेस खेल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे
ये मानक जो चेस है ना, यानी 2 खिलाड़ी ये खेलते हैं। कितने खिलाड़ियों की संख्या कितने होती है? इसमें 2 होते हैं। मानक चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। तो 2 खिलाड़ी में आपको क्या बोल रहा है? 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक। तो बैठकर चेस खेल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? राधा है। राधा अगर चेस खेल रही है, दोनों क्या करेगी? आमने सामने खेलेगी। क्या करेगी? दोनों आमने सामने खेलेगी, क्योंकि 2 खिलाड़ी ही रहते हैं, तो आगे यानी आमने सामने बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राधा हो गया। क्या हो गया? राधा आपको यानी खेल रही है। अब बोल रहा है कि वो राधा अब किस दिशा, राधा अब किस ओर मुंह किए हुए बैठी हैं। अब बोल रहा है कि राधा किस दिशा की ओर मुंह होकर बैठी है। देखिए, जब आपको देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है, जब आपको शकुंतला में है, यानी शकुंतला जो है ना, शकुंतला आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, तो आपको राधा जो है, तो राधा क्या करेगी? आमने सामने बैठेगी, तो राधा आपको पश्चिम की ओर मुंह करके बैठेगी, क्योंकि 2 खिलाड़ी ही इसमें खेलते हैं। तो क्या हो जाएगी? ये पूर्व की ओर मुंह की है, किधर की है? यानी पूर्व की ओर मुंह की है। ये क्या हो जाएगा? ये आपको पश्चिम की तरफ मुंह हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम देखेंगे यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर 21 जनवरी 2017 के शनिवार था, तो आपको 31 अगस्त 2011 को बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए 17 से 11 जा रहा है, माइनस में जा रहा है। क्या कर रहा है? 17 से 11 माइनस में जा रहा है। ये नहीं कि 17 के बाद में आपको 19 में पूछ रहा है, नहीं, 17 के बाद में आपको 2017 से यानी 2011 में पूछ रहा है, यानी इसमें माइनस में जा रहा है। कह रहा है माइनस में जा रहा है, तो जब माइनस में जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे? यानी इसमें दिनों की संख्या निकालेंगे। क्या रखेंगे? दिनों के विषम दिनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे? 31 हो गया, ठीक, यानी 31 अगस्त रखेंगे। क्या होगा? 31 अगस्त हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 31 अगस्त, ठीक। 31 अगस्त 2011 को रखेंगे। क्या करेंगे? 2011 से, यानी 31 अगस्त 2011 से, यानी 21 जनवरी, यानी जनवरी होगा, ठीक। क्या होगा? 21 जनवरी, 21 जनवरी 2017, यहाँ पर 2017 रखते हैं, ठीक। 2017 तक, यानी 2017 तक कुल, यहाँ पर कुल रखेंगे, कुल, यानी कुल क्या हो जाएगा? कुल विषम, ठीक, कुल विषम हो गया। कुल क्या होगा? विषम दिनों की संख्या, यानी विषम दिनों की, यहाँ पर दिनों की संख्या रखेंगे, ठीक, यानी दिनों की संख्या होगा। क्या हो जाएगा? संख्या होगा। देखिए, तो 31 अगस्त 2011 से लेकर 21 जनवरी 2017 तक की कुल विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विषम दिनों की संख्या? 3 हो जाएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है? तो विषम दिनों की संख्या कितना आ गया? 21 आ गया। तो 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो शनिवार में क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि 21, देखिए 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो शनिवार में क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। जब माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे। जब माइनस 3 कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? शनिवार ना, तो शनिवार लिख लेते हैं, ठीक है होगा शनिवार। शनिवार में क्या करते हैं? जब आप जो विषम दिनों की संख्या शेष आया, उसमें क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? शनिवार में 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर बुधवार हो गया। कितना हो जाएगा? बुधवार, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा? बुधवार हो गया यहाँ पर, यानी बुधवार, ठीक, यानी बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो गया। यहाँ पर क्या होगा? बुधवार, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या गया? बुधवार। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? तो 31 अगस्त 2011 को यानी क्या था? बुधवार था। क्या था? बुधवार। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।